हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, अगर पेड़ नहीं रहे तो क्या होगा, यानी कि पेड़ हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और समझना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ जो कि बहुत पहले से ही इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं और हम इन्हीं के कारण हैं, यानी कि अगर पेड़ नहीं है तो इंसान भी नहीं होंगे। कैसे? तो मैं बताता हूँ आपको। आप किससे जीवित है? हवा, पानी, खुराक यानी कि भोजन से, और ये सब हमें पेड़ों द्वारा ही मिलता है। अब जानते हैं ये सब हमें पेड़ों द्वारा कैसे मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हवा कैसे। तो इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एक इंसान अपने जीवन में पेड़ों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का ही उपयोग करता है। ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत पेड़ है, क्योंकि पेड़ अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण भी कम करके बैलेंस करते हैं और हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का प्रमाण भी कम होता जाएगा और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाएगा, जिससे बहुत ही हानि हो सकती है, जिससे हमारा 1% भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अब हम बात करते हैं पानी कैसे। तो जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि पेड़ बरसात लाने में सहायक होते हैं। अब पेड़ बरसात लाने में कैसे सहायक होते हैं? पेड़ ज़्यादातर दो क्रियाएं करते हैं। पहला प्रकाश संश्लेषण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो इस प्रक्रिया में पौधे अपने में संग्रहित अतिरिक्त पानी की मात्रा को जल वाष्पों के रूप में वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल के ऊपर एकत्र होकर संघनित होता है और फिर वायुमंडल को ठंडा करता है, जिससे वातावरण में से गुजरने वाले बादल वहीं पर रुक जाते हैं और बरसने लगते हैं। इसलिए जहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ पर बरसात होगी और पानी भी होगा। अब बात करते हैं खुराक कैसे। तो सुबह से शाम तक आप जो कुछ भी खाते हैं वो सब पेड़ों के ही देन है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। पहले वेजिटेरियन लोगों की बात करते हैं। तो वेजिटेरियन लोग क्या खाते हैं? साग, सब्जी, फल, रोटी, चावल, अनाज और दाल, ये सब खाते हैं और ये सब पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों की। तो नॉन वेजिटेरियन लोग अंडे, मुर्गी या फिर किसी अन्य प्राणियों के मांस को खाते हैं। अंडा देने वाले प्राणी छोटे बड़े कीड़ों को खाते हैं और जो कीड़े होते हैं वो वनस्पतियों को ही खाते हैं। इस प्रकार से जो अंडा मिलता है वो भी पेड़ों द्वारा ही, और जो मुर्गियां हैं और जो दूसरे जानवर है वो भी पेड़ों को खाकर ही जीवित है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी आपको पेड़ों से भोजन मिलता है और अनाज वैसे ही पेड़ पौधों से मिलता ही है। अब आप और भी जैसे कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी ये सब भी खाते हैं, वो सब भी पेड़ों द्वारा ही मिलता है, यानी कि वो भी पेड़ों पर ही आधारित है। क्योंकि आपको पता होगा कि दूध गाय, भैंस, भेड़, बकरी देते हैं और गाय, भैंस, भेड़, बकरी घास फूस खाते हैं, जो कि पेड़ पौधे ही होते हैं। अब हम इंसान एक और कार्य करते हैं जो भी पेड़ों से ही रिलेटेड है। हम कपड़ा पहनते हैं, वो कहाँ से बनता है? कपड़ा भी तो कपास या रेशम से ही मिलता है या फिर किसी अन्य पौधे से, तो वो भी पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है। और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ या फिर दवाएं भी पेड़ों से ही मिलती है। इसलिए पेड़ मात्र जीने का आधार ही नहीं, बल्कि जीवन में कुछ हो जाए यानी कि हम कभी बीमार पड़ जाए तो भी सहायता करते हैं। पेड़ हमसे कुछ नहीं मांगते, मात्र थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी जगह मांगते हैं, जो कि उनके हक की है, और बदले में हमें इतना कुछ देते हैं। तो एक फाइनल बात बोलूं तो अगर आपको एक दिन भी जिंदा रहना है तो आपको पेड़ की जरूरत पड़ेगी, यानी कि पेड़ के बिना आप एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। मगर पेड़ को आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारी वनस्पतियां अपने आप ही कहीं पर भी उग जाती है कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया से। तो इससे आप समझ गए होंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। एक सिंपल वाक्य में कहूँ तो पेड़ के बिना आप नहीं हो, अगर पेड़ है तो ही आप अस्तित्व में हो, आप जीवित हो। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसे इंसानियत के नाते कहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करो या मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इस वीडियो को हर व्यक्ति तक जरूर पहुँचाना, क्योंकि ये बातें जो मैंने इस वीडियो में कही है ये सभी के लिए जानना जरूरी है। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूर शेयर करें। मुझे आप पर यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और समझने के लिए।